नमस्ते। ओने तो वही करना जो दे लो छे। नमस्ते मधु जी। नमस्ते पीहू जी। नमस्ते। नमस्ते नीलम जी। कैसे हो? एकदम मस्त। थैंक यू। ओके, तो वेलकम यू all the beautiful, smiling, charming, good-looking people, vibrant faces. So nice to see you. आप सब लोगों को देख के मेरा तो मन खुश हो गया। थैंक यू। तो फोन कर दे। थैंक यू। तो चलिए, आशा करती हूँ कि आपका दिन आज बहुत अच्छे से गुजरा है, ग्रेटिट्यूड में गुजरा है। तो यस यस, गुड, अच्छा है। तो यस आप दिस शो की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, बुक्स का जो भी नियम है उस नियम का पालन कर रहे हो, अच्छे स्टूडेंट्स के जैसे। वेरी गुड, अपने आप के लिए क्लैप कीजिए। सो नाइस। ओके, तो जल्दी से हम लोग आज का मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, पीहू दीदी, मैं आज अपने लेसन्स पढ़ना चाहूंगी, तो मुझे पढ़ने की इजाजत मिलेंगी क्या? हाँ हाँ श्योर, नो। वो मतलब आप देखेंगे, आप रेज हैंड कीजिए। वो बैक एंड टीम वाले डिसाइड करेंगे। तो मतलब जैसे कल लिया मैम ने बताया था ना कि वो गलत है, क्योंकि आज मैं सोची इसमें ग्रुप में डालूं, पर सिर्फ ओनली एडमिन कैन सेंड लिखा था। हाँ हाँ, भेजा नहीं। तो ऐसा कुछ है तो आप एक बार नॉमिनेट। पीहू, अनम्यूट योरसेल्फ। आपकी आवाज बंद हो गई दीदी। ओके ओके ओके, तो वी विल स्टार्ट द सेशन विद ब्यूटीफुल मेडिटेशन। सो प्लीज सब लोग कोऑपरेट कीजिए, सब लोग धीरे से अपनी आंखें बंद कीजिए। 3 बार हम सांस लेंगे। ब्रीथ इन, breathe out through your mouth. Breathe in, breathe out, breathe in and breathe out. आपकी नजर दौड़ाइए। सुबह जब आप उठे बिस्तर से, जैसे ही आप अपनी आंखों को खोला, तब आपने क्या किया? Were you thankful for the new beginning? सुबह से लेके अब तक आपने जो जो किया है, शॉर्ट सीन्स के द्वारा सारे सीन्स को याद कीजिए। जो कुछ भी आपने सर्विसेज लिया है, उस सारे सर्विसेज को मन से शुक्रिया अदा करें। जिन लोगों ने आपको कामों में आपको हेल्प किया है, उन लोगों को दिल से शुक्रिया अदा करें। सुबह से लेके अब तक आपने क्या क्या किया, चाहे वो घर का काम हो या काम के जगह पे आपके कलीग से मिले हो, या फिर ऐसा जो कुछ भी आपने अच्छा किया है पूरे दिन में, उस सब के बारे में सोच के उसको शुक्रिया अदा करें दिल से। अच्छी चीजों को याद करके उसको शुक्रिया करें, और जो कुछ भी आपके इच्छा के विरुद्ध हुआ है उसको लेट गो कीजिए। सब लोग आपके दिमाग के पन्ने को एकदम खाली कीजिए। इस
माइंड के खाली किताब में हम आज कुछ अच्छा लिखने जा रहे हैं। आज हम सेकंड चैप्टर जादुई पत्थर के बारे में सीखने वाले हैं। अपने माइंड को तैयार कीजिए कुछ नई चीज सीखने के लिए। आज आप कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में सीखने वाले हैं। आपके माइंड को प्रिपेयर कीजिए। टेल टू योर माइंड दैट टुडे आई एम गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू. I am going to write something new in my mind, and I am going to implement all the learnings to improve my personality. Have a smiling face. आपके मुख पे वो सुंदर सा प्रसन्नता होनी चाहिए, एकदम स्माइल। Thank you for this magic session. Every day, दिन ब दिन मैं कुछ नया सीखते जा रही हूँ और मैं अपने आप को एक अच्छा वर्जन बना रही हूँ। आपका पूरा ध्यान आपकी आंखों के ओर लेके आइए। बहुत ही एंथुसियाज्म, उत्सुकता। छोटा बच्चा जब भी आंख खोल के जहां भी नजर डालता है वो बहुत 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 एक्साइटेड होता है। ये क्या है, वो क्या है, मुझे ये क्या है, मुझे इसके बारे में और भी जानना है। वैसी वाला अनुभव लेके आइए। आज आप छोटे बच्चे बन जाइए नई चीजों को अडेप्ट करने के लिए। आपका पूरा ध्यान आपकी आंखों के ओर लेके आइए और आपके फेस पे ब्यूटीफुल सा स्माइल लेके आइए और धीरे से अपनी आंखें खोलिए। नमस्ते सब लोगों को। वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल मैजिकल वर्ल्ड। आप यहाँ पर आए हो, इसका पूरा यूटिलाइज कीजिए इसके लर्निंग का, और जो भी हम सिखाने वाले हैं उसको इम्प्लीमेंट करके आपकी जिंदगी में बड़ा सा मैजिक लेके आइए। सो थैंक यू सो मच। एंड लिया जी आज सेशन लीड करने वाली है, तो लेट्स कॉल लिया विथ अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। वेलकम लिया, and a big smile on your face. Yeah. Thank you, Pihu. Amazing meditation, beautiful meditation, और beautiful welcome के लिए. Thanks a lot. Thank you. So all participants, hi, hello. आप सभी का हमारी मैजिक बुक, हमारी इस जादुई दुनिया, इस मैजिकल वर्कशॉप में बहुत 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 दिल से आप सभी लोगों का स्वागत है, राइट? तो अपना ब्यूटीफुल फेस एक बार आप लोग दिखा दीजिए, कौन कौन कहाँ से ज्वाइनिंग है। जैसे राखी जी और वो सारे मतलब अमेजिंग पीपल का फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दिल से बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, जो कि फर्स्ट स्क्रीन पे अपने वीडियो ऑन के साथ मुझे दिखाई देते हैं। तो बोलते हैं ना कि जहां पे आपका एनर्जी जाता है और जो आंखों के सामने रहता है उस पे आपका अटेंशन भी थोड़ा ज्यादा रहता है। आपने क्लासरूम में देखा होगा ना कि जो फर्स्ट बेंच पे, सेकंड बेंच पे या थर्ड बेंच पे जो बच्चे बैठते हैं ना एकदम मस्त से, तो मैम का अटेंशन, उसका थोड़ा सा फोकस उन लोगों पे ज्यादा रहता है बिकॉज ऑफ कि उनका कमिटमेंट और ऑलवेज हर चीज के लिए रेडी, मतलब हमेशा ओके आगे यस मैम करके। तो वैसे लोगों को मिलता भी बहुत कुछ ज्यादा है। सो चॉइस ओनली आपकी, राइट, कि आपको अभी क्या चाहिए, कैसे चाहिए। वंडरफुल, थैंक यू आप सभी का अपने वीडियोस ऑन करने के लिए। ओ वाह, सेकंड स्क्रीन पे भी बहुत सारे लोगों ने अपने वीडियो ऑन किए। सो नाइस टू सी यू अमीशा गुप्ता जी, नीलम जी, अक्षिता, अंकिता। Oh, let me see all the faces, dear. Just a second. Okay. Shilpa ji, Anura.
अरुणा जी, कल्पना, सत्या जी, हेलो डॉक्टर सुधा, इंदु, सुभाष जी, सो हैप्पी टू सी यू अंकल। मैं 2 दिन से आपको देख रही हूँ, आपको बुलाना चाह रही हूँ। कैसे हैं आप? ऑल गुड? अनम्यूट योरसेल्फ। सुभाष, एकदम बढ़िया है जी। ओके, ओके, आपको देख के बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, तो सुभाष जी जैसे कि हमारे बहुत सीनियर ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिशनर है, और जैसे मेरे पापा के जैसे, मतलब मुझे लगता है कि इतने बड़े एज के लोग भी आज इस क्लास में मतलब इतना सीखने के लिए कंटिन्यू, आप उनसे पूछिएगा कि उनका कितने मंथ का जर्नी और कितने टाइम से हमारे साथ कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, और डे बाय डे मतलब इतना अमेजिंग लेवल अप अपना बेहतर वर्जन वो क्रिएट करते जा रहे हैं। आप लोगों ने इनका शेयरिंग नहीं सुना, जब आप सुनोगे तो आप शॉक हो जाओगे। अमेजिंग, क्लैप एवरीवन फॉर सुभाष जी और ऐसे सारे लोगों के लिए। सो आज हमारा डे 2 है, राइट? हमारी जर्नी को 5 डेज ऑलमोस्ट हो चुके हैं, और अभी तक ये मैजिक सब लोगों की लाइफ में एंटर कर चुका होगा। जैसे कि मैं आपकी ब्यूटीफुल फेस, आपकी ये पार्टिसिपेट और जो टाइम पे आप लोग सब एंटर करते हो वो सब देख पा रही हूँ। तो डेफिनेटली तो 3 डेज में आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस कैसे रहे, कुछ आपको मतलब होता है ना, प्यार हो जाता है तो कैसा लगता है, सब कुछ अलग है, सब कुछ नया है, 2-4 दिन से लगता है ऐसे, है कि नहीं? किस किस को लग रहा है कि हाँ यार कुछ तो अलग है, कुछ तो जादू है? ऑल न्यू पार्टिसिपेंट में चाहूंगी कि प्लीज आप हैंड रेज कीजिए। आपको अपना नाम बताना है, आप कौन सी सिटी से ज्वाइन इन कर रहे हो, और फिर आपको 2-3 दिन का सिर्फ रिजल्ट बताना है कि हाँ क्या चेंजेस आप अपने आप में महसूस कर पा रहे हो, राइट? हाँ जी, अक्षिता शर्मा, अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट कीजिए अक्षिता जी। हाँ, फर्स्ट अनम्यूट कीजिए। Good evening, everyone. I'm Akshita Kumar from Himachal Pradesh. वाओ, हाँ जी, आपको कैसा लग रहा है, और आपने कुछ डिफरेंस नोटिस किया? Yes, मैम। मैम, ऐसा लगता है जो कंप्लेंट्स हम करते हैं ना वो बहुत कम होती जाती है, और मैम मैं ये बुक 3rd टाइम कर रही हूँ। अमेजिंग, वंडरफुल। तो आपका कंप्लेन लेवल बहुत कम हो चुका है, राइट? यस मैम। ओके, तो आप इसको और कितना बढ़ाना चाहती हैं? मैम मैं इसको इतना बढ़ाना चाहती हूँ कि मुझे कोई भी कंप्लेंट ना हो, मेरी लाइफ ब्यूटीफुल हो जाए। अमेजिंग, ऑल द बेस्ट डियर, थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू मैम। हाँ जी, कोई और फ्रेश है जो फर्स्ट टाइम मैजिक बुक कर रहे हैं और जो अपना रिजल्ट शेयर करना चाहते हैं? हाँ, मेरी नजर सब पे है, नहीं तो अपने आप फटाफट हैंड रेज कर दो, नहीं तो फिर मैं नाम लेके बुलाऊंगी। के सो डॉक्टर सुधा, unmute yourself. You are always sitting deep and quiet, only watching. Hello, namaste everyone. Hello, welcome. बस मैं इतना बोलना चाहती हूँ, लेकिन जब से मैंने आज स्टार्टेड अटेंडिंग दिस सेशन, आई एम फीलिंग सो हैप्पी। मैं अपनी दीदी से भी आज सुबह बात कर रही थी, दीदी जब से मैंने सेशन शुरू किया, आई डोंट नो विदाउट एनी रीजन, आई फील सो हैप्पी थ्रू आउट द डे। I can see the glow on your face. थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन अंकिता का भी है इसमें। अंकिता, इफ यू आर हियरिंग मी, थैंक यू सो मच डार्लिंग। She can hear, definitely. And thank you, Leah. And I really want to ask you one question: how you manage to look so beautiful every time in every session? How? The glow is natural, God gifted है, और almost तुम सब लोगों का blessing इतना ज्यादा है कि each and every day जब भी आप इस ग्रेटिट्यूड को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हो, तो आपकी बॉडी, आपके सेल्स, आपका ऑरा सब कुछ ऑटोमेटिक ग्लो करने लग जाता है। ये तो I can say this. Yes. तो आज सब लोग अपना एक सेल्फी फोटो खींच के रख लीजिएगा, एंड आई एम डेफिनेटली गारंटेड यू कि 1 मंथ के बाद आप अपने चेहरे में वो अमेजिंग
डिफरेंस देखेंगे, आपका चेहरा ग्लोइंग लगेगा, आपकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी। इज इट रेडी एवरीवन? टास्क है आप लोगों के लिए, ठीक है? 1 मंथ के बाद आप इसको विजिबल नोटिस करना कि हाँ सच्ची में ये काम करता है। हाँ इंदु जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, मैं इंदु सोमानी विशाखापट्टनम से बोल रही हूँ। जस्ट अ सेकंड। मैं इंदु सोमानी विशाखापट्टनम से बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए। तो मैंने फर्स्ट सारिका जी का किया, लेकिन पूरा नहीं किया था, मेरे कोई कारण से पूरा नहीं हुआ। लेकिन उसको मैं इतना मतलब ध्यान से नहीं किया था मैंने, लेकिन एंड में जाते जाते उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट आया था मेरे को। फिर मैंने कभी जाना नहीं था कि अपने शरीर को भी इतना प्यार करो, ये करो। तो ये मैं इसको करने के बाद समझ में आई। मैं कभी मतलब अपने शरीर को, कोई हाथ पैरों को, किसी को भी धन्यवाद नहीं देती थी। अब तो मैं ना जैसे ही आईने के साथ जाती हूँ, मेरे फेस को बोलती हूँ तुम बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर हो। और कोशिश करती हूँ कि मतलब मैं किसी का दिन में एक बार किसी के चेहरे पे रौनक लेके आऊं। तो मैं जो भी आता है उसको अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें बताती हूँ, तो उसके चेहरे पे रौनक आ जाती है। शाम को मैं बोलती हूँ मैं परमात्मा मेरे को इतना मुंह दिया, वाणी दी, अच्छा है मैं किसी को खुशी ला सकी, तेरा धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। ब्यूटीफुल, थैंक यू कि आप लोगों की जिंदगी में भी वो उजाला, वो पॉजिटिविटी ला रहे हो। बट इस बार कंप्लीट अपने कमिटमेंट के साथ इस क्लास को, इसके सारे चैप्टर, इसके असाइनमेंट को कंप्लीट कीजिएगा और इसका 101% रिजल्ट और बेनिफिट लीजिएगा, ठीक है? थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी लास्ट वन कोई और, या मैं नाम लूं? सनेंद्र सिंह जी अनम्यूट योरसेल्फ। देखिए आपकी स्क्रीन पे एक पॉपअप आया होगा, उसको क्लिक कीजिए। Leah ji, can you please, Pihu here, please give me the access. ओके आई ऑलरेडी गिव यू डियर। No, it got hanged, so I re-log in. तो नाउ यू आर co-host. Mic problem is there. I can't use the mic. ओके फाइन नो प्रॉब्लम। हाँ जी तो आज का हमारा क्लास हम स्टार्ट करते हैं ब्यूटीफुल अमेजिंग पीपल के साथ। सब लोग रेडी हो आज के रोलर कोस्टर राइड के लिए? यस yes. सबका थम्स अप दिखाना। यस वी आर रेडी, एक्साइटमेंट के साथ। हम लोग कहीं Yes. हैं तो रेडी होके कितना जाते हैं? अगर किसी से मिलने जाते हैं, मंदिर जाते हैं, या कहीं भी ऐसे स्पिरिचुअल जगह पे जाते हैं, तो जब आप इस क्लास में एंटर करते हो ना, इस जूम मीट में, तो इसको ऐसा सिर्फ जूम मीट नहीं समझना, ये यहाँ पे हमारा एक पॉजिटिव एनर्जी पूरा क्रिएट हो रहा है और ये हमारी जिंदगी को एक इतने अच्छे तरीके से बदलने वाला है। तो ऐसे पूरे दिन की थकान के साथ, वही सेम कपड़ों के साथ, आप जैसे मुझे देख रहे हो ना कि हाँ कितना, मेरे को देख के आप लोगों को लगता होगा कि वाओ, इज इट? यस नो? मेरे को पता है, हाँ लगता ही होगा सभी को। तो जब आप भी आओगे फ्रेश अप होके, मस्त रेडी वगैरह होके, कुछ अमेजिंग लर्निंग के साथ, एकदम एक्साइटमेंट के साथ इस क्लास में एंटर होना है, राइट? और वैसे भी पीहू जी जैसे बहुत सारे आप लोगों के लिए सरप्राइज है, जो कि आपके इस वाइब्रेशन को हाई लेवल में पूरा अच्छे से वाइब्रेशन देंगे आपको, ताकि आप पूरा कंसंट्रेशन हो जाओ। तो थोड़ा सा एफर्ट आप लोगों को अपनी तरफ से भी करना है। और आज का हमारा, कल का असाइनमेंट था, आज क्लास में आने से पहले आप सब लोगों को एक मैजिक रॉक ढूंढने के लिए बोला गया था। तो सब लोगों ने अपना अपना मैजिक रॉक ढूंढ लिया है? Oh, Surrender ji, this is not magic rock. No, आप इसको यूज नहीं कर सकेंगे। मैंने कहा था, जैसा कि ग्रुप में बताया, हाँ जी ममता जी आंटी जी के पास एकदम परफेक्ट है, मधु आंटी के पास परफेक्ट है, ओके सपना जी के पास है, और भी बहुत से लोग, ओके इंदु जी के पास परफेक्ट दिखाई दे रहा है। तो मैंने कहा था कि कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चलेगा, नहीं मिला ये वो, आप लोगों को ढूंढ के लाना है। और आज सबको अपने मैजिक रॉक के फोटोज ये क्लास सेशन खत्म होने के बाद सीधा अपने ग्रुप में डालने हैं। तो अगर कहीं किसी का कुछ प्रॉपर नहीं है तो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी कि आप इसको चेंज करिए या दूसरा पत्थर ले लीजिए, ठीक है? तो आज हम आस्था से स्टार्ट करेंगे कि एक, देखिए मैम, करेक्ट है क्या?
हाँ जी, आपको बीच में अनम्यूट नहीं करना है, जैसा सॉरी फ्लो जा रहा है आप उसको सुनिए, समझिए, देखिए, और कुछ रूल्स रेगुलेशन को ईच एंड एवरीवन, मुझे बोलना ना पड़े, मुझे बहुत हर्ट होता है कि मुझे आप लोगों को एवरीडे ये रूल्स बताना पड़ता है, बट ये आप लोगों की एक ट्रेनिंग है, ट्रेन योर ब्रेन। यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपकी स्पीकिंग स्किल, आपका कंप्लीट डेवलपमेंट और बहुत कुछ ग्रूमिंग वगैरह सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से वो रूल्स रेगुलेशन प्रिंसिपल में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। हाँ जी, थैंक यू। ओके, तो आस्था, आस्था एक ऐसी चीज है, कहते हैं ना कि आपकी आस्था पत्थर को भी भगवान बना देती है। किस किस ने ये सारी लाइनें सुनी है कि हाँ ऐसा होता है ना। जब हमारा दिल किसी चीज पे बहुत अच्छे से यकीन करता है, वो बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, फिट हो जाती है, तो वो हमारा एक पत्थर की लकीर के जैसा स्ट्रॉन्ग बिलीव बन जाता है। और जब बिलीव बन जाता है, आप सभी ने पता है हमारे सनातन संस्कृति, हमारी संस्कृतियों में मंदिरों में जो भगवान है वो पत्थर के ही क्यों है? किसी के पास आंसर है? क्यों पत्थर के ही हम लोग भगवान, उनकी मूर्त, ज्यादा से ज्यादा मंदिर वगैरह सारे ऐसे स्पिरिचुअल प्लेस मतलब हार्ड रॉक के क्यों बनाते हैं? किसी को पता है? क्योंकि वो एक सिंबल है कठोरता के साथ साथ स्टेबिलिटी का, स्ट्रॉन्गनेस का। तो पत्थर को जब तराश के हम उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं अपने यकीन की, अपनी आस्था की, तब वो मूर्त एक शेप लेती है और वो शेप फिर हम उसको पूजते हैं, उसके सामने डेली प्रार्थना करते हैं, ग्रेटिट्यूड देते हैं और फिर वो प्रतिमा भगवान कहलाती है। और हम अपनी सारी चीजें बोलते हैं ना, भगवान हमको ये, भगवान हमको वो, लेकिन एक कहीं से वो स्टार्ट होके उसको भगवान बनाता कौन है? तो सिर्फ और सिर्फ हमारी आस्था, हमारा यकीन और हमारा बिलीव उस चीज को भगवान बनाता है। तो जिसने भी आज ये मैजिकल रॉक सब लोगों ने ढूंढा है और जिसने नहीं भी ढूंढा, उन सबको ढूंढ के रखना कंपलसरी है। तो आज इस पत्थर को हम जादुई कैसे बनाएंगे, इसमें वो मैग्नेटिक पूरा यूनिवर्स का वो पावर कैसे डालेंगे, उसको कैसे हमारे सपनों को हकीकत बनने वाला वो जादुई पत्थर बनाएंगे, आज के इस अमेजिंग वंडरफुल सेशन में हम लोग सीखेंगे। राइट, सो स्टार्ट करें। यस 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 यस, फटाफट चैट बॉक्स में डाल दीजिए दैट आई एम रेडी। ओके ओके, सो रीडर हमारे साथ है। किसी ने अभी नॉमिनेट किया था ना अपने आप को, सपना जी, आर यू देयर? यस, अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। थैंक यू आपका कि आप इतना ब्यूटीफुल कल भी रीड किया। ओके, सो आप सब लोगों को ये अमेजिंग ब्यूटीफुल मैजिक रॉक दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर बहुत सारे स्टार आपको स्प्रिंकल होते हुए दिखाई दे रहे होंगे, जो कि हमारा जादू है, जो यूनिवर्स का पावर है, इस ब्रह्मांड का पावर है, ग्रेटिट्यूड का पावर है। हम इस पत्थर में डाल के उसको जादुई बनाने वाले हैं और ये जादू की तरह काम करेगा। कल से आप सब लोग इसको महसूस कर पाएंगे, इवन आज रात से ही आप सब लोग इसको महसूस कर पाएंगे, लेकिन इसे कैसे यूज करना है आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे। हाँ जी, दूसरा दिन जादुई पत्थर। अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर है, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास बहुत थोड़े से हैं। तो अपनी वर्तमान नियामतें, कल जब आपने 3 दिन से ग्रेटिट्यूड वगैरह की प्रैक्टिस करी होगी, कंप्लेन पे थोड़ा सा स्टॉप किया होगा और तब आपने जब फोकस किया होगा ना, तो आप सब लोगों को पता चला होगा कि ओ माय गॉड, हमारे पास इतना सब कुछ भगवान ने दिया है, हमारी तो नजर उस चीजों पे कभी गई नहीं। हमको बॉडी मिली, हमको खाना मिला, हमको एजुकेशन मिली, हमको माता पिता मिले, हमको घर परिवार मिला, हमको ये समाज मिला, संस्कृति मिली,
ये भारतवर्ष मिला, यहाँ के ऋषि मुनि, भगवान, पंखा, हवा, पानी, कितनी सारी चीजें जो हर इंसान के पास भरपूर है, और हमारा फोकस कहाँ जाता है, जो कि नहीं। उसके लिए हम हर रोज हाय 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 करते रहते, रोते रहते, नहीं नहीं नहीं। ना कि अपने, आज हम क्या करना है, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर। तो जो पास्ट आज से पहले, इस क्लास से पहले, स्टार्ट होने से पहले जो था ना आपके पीछे प्रीवियस में, उस पास्ट को अपने पास्ट में ही छोड़ देना है, और हमें अभी अपने प्रेजेंट में, इस मोमेंट में जीना है, हंसना है, एंजॉय करना है, साथ में एक दूसरे का हैंड होल्डिंग करके इस अमेजिंग नॉलेज को अपने जीवन में अप्लाई करना है, और अपनी सारी नियामतों, अपनी ब्लेसिंग और आपके आशीर्वाद पे पूरा ध्यान फोकस करना है। तो हमारे पास अभी जो मिला है ना, वो बहुत ज्यादा है। तो अपने पास्ट को पास्ट में छोड़ के हमको आज सुधारना है, और आने वाला अपना फ्यूचर जो भी आप चाहो वो आप पा सकोगे। अपने आज पे आपको पूरा फोकस करना है। हाँ जी, कंटिन्यू सपना जी। यस मैम। इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है, ताकि कृतज्ञता एक आदत बन जाए। जो भी चीज कृतज्ञ होने की याद दिलाती है, वह कृतज्ञता के साथ आपके जीवन को सोने में बदल देती है। और यह जादुई अभ्यास ठीक इसी के बारे में है। पीहू जी एंड कोमल जी, प्लीज कंट्रोल बैक साउंड। तो मासी को मासी जब बेचती है तो हरियाणी वहीं से ला रही, तुम जाके वो क्या? अच्छा, क्या बेचती है, जरा हमें भी बता दीजिए, तो हम भी बाय शॉपिंग कर लेंगे। Who's this? Thank you. Piyush ji, please aware regarding this. Thank you. हाँ जी, सपना जी कंटिन्यू कीजिए। ओके मैम। लीप रोअर ने द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया था। उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया कि एक पिता ने अपने मरणासन्न बेटे के स्वास्थ्य की खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया, और इसके बाद चमत्कारिक रूप से उसका बेटा ठीक हो गया। तब से कृतज्ञता पत्थर को संसार के बहुत से लोगों ने सफलतापूर्वक आजमाया है, और इसकी बदौलत पैसा, उपचार व प्रसन्नता पाई है। तो इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा फोकस, सिर्फ थोड़ा सा, इतना सा फोकस करना होता है, ताकि कृतज्ञता आपकी आदत बन जाए। जैसा कि 3-4 दिनों में सबने अपनी लाइफ में ये महसूस कर लिया होगा कि हाँ, जैसे कंप्लेन नहीं करना है, पॉजिटिविटी में रहता है, दूसरों को ब्लेम नहीं करना है, खुद पे अपना पूरा फोकस करना है कि हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा ग्रेटिट्यूड करना है, ये करना है, वो करना है। तो 3 दिन जिसे कंटिन्यूस किया होगा ना, उसकी एक हैबिट बन गई होगी। अपना माइंड सिग्नल दे रहा होगा कि अच्छा अभी ग्रेटिट्यूड करना है, अभी ऐसा नहीं करना, अभी वैसा करना है, इस चीज पे फोकस करना है। तो आपने अपने माइंड को ट्रेन कर दिया है। तो इस तरीके से कृतज्ञता आपकी एक हैबिट, आपकी आदत, आपकी पर्सनैलिटी में शुमार हो जानी चाहिए। और जो भी चीज कृतज्ञ होने की आपको याद दिलाती है, वह चीज आपके जीवन को सोने में बदल देगी, एकदम गोल्ड। एक तो होता है ऑर्डिनरी कंकर पत्थर, और एक होता है गोल्ड, जिसकी मूल्य, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। तो इस पूरी सोसाइटी में अगर आप अपनी कीमत को लोगों के लेवल से और ज्यादा अच्छा और बड़ा करना चाहते, अपने आप को, अपनी जिंदगी को सोने में बदलना चाहते हैं, तो आपको इसे अपनी आदत में शुमार करना ही होगा, नो ऑप्शन। तो यहाँ पे ये ऑथर बता रही है कि किस तरीके से द ब्रोअर द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास एक्सरसाइज बताया, और उन्होंने अपने मरणासन, मतलब मरते हुए बेटे को इसके द्वारा किस तरीके से उन्होंने पूरे तरीके से ठीक किया। और ऐसे हजारों करोड़ों लोग हैं जिन्होंने इसका इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को बदला है, और बदौलत, उसकी बदौलत, इस प्रैक्टिस की बदौलत, ग्रेटिट्यूड पत्थर की बदौलत उन्होंने पैसा, उपचार और प्रसन्नता अपनी जिंदगी में पाई। हाँ जी। सबसे पहले तो एक पत्थर खोजे। यह इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए और आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सके। चिकना पत्थर चुने, जिसके कोने नुकीले न हो, जिसका वजन ज्यादा न हो, और जिसे हाथ में थामने पर आपको वाकई अच्छा महसूस हो। कंटिन्यू। यदि आप जस्ट अ सेकंड, सॉरी।
तो ये सारी चीजें जो इनमें मेंशन की गई है कि छोटा सा होना चाहिए, जब आप मुट्ठी में रखो तो आपकी मुट्ठी में आ जाना चाहिए, जब आप मुट्ठी बंद करो तो आपकी मुट्ठी में पूरे तरीके से वो समा जाना चाहिए। चिकना पत्थर चुने, राउंड शेप होना चाहिए ताकि वो पत्थर आपकी हथेली को जब आप होल्ड करो उसको तो आपको चुभना नहीं चाहिए, दर्द वगैरह नहीं होना चाहिए या पिंच नहीं होना चाहिए, उसके कॉर्नर कहीं से भी नुकीले ना हो, उसका वेट ज्यादा ना हो और मीडियम वेट का होना चाहिए ताकि आपको भार या वजन नहीं लगना चाहिए, और उसको हाथ में थामने पर आपको थोड़ा सा अच्छा लगे या ओके मेरे को अच्छा लग रहा है इसको होल्ड करके, इसका राउंड शेप, इसकी स्मूथनेस, वो सब कुछ आपको एक अलग तरह की फीलिंग आएगी ऑटोमेटिकली। तो हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए। यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो तो आप उसमें से जादुई पत्थर खोज सकते हैं, या फिर नदी, समुद्र या तालाब के किनारे या फिर पार्क से ऐसा पत्थर चुन सकते हैं। यदि इससे भी आपका काम न बने तो अपने पड़ोसियों, परिवार वालों या मित्रों से आग्रह करें। हो सकता है आपके पास पहले से ही कोई कीमती पत्थर हो जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं। हाँ जी, तो मेक श्योर कि वो पत्थर ही होना चाहिए ताकि अगर बाय मिस्टेकली आपके हाथ से कहीं गिर भी जाए तो उसे कुछ मतलब पत्थर होगा ना तो स्ट्रांग होगा, गिरने पर भी कुछ टूटेगा फूटेगा नहीं, और उसके साथ आपका बिलीफ सिस्टम भी जुड़ रहा है, राइट। तो वो बिलीफ सिस्टम कहीं टूटे ना और उसको पूरा फेथ आपका बना रहे, इसीलिए हम लोगों ने बोला कि आपका पत्थर, आपको हार्ड रॉक पत्थर लेना है ताकि गिरने पे या कहीं इधर उधर हो जाने पे तो आपको कहीं वो झटका ना लगे कि हाय हाय मेरा पत्थर घूम गया या टूट गया या ऐसा। इसके लिए आपका वो बिलीफ सिस्टम इसके साथ काम करेगा, इसके लिए पत्थर ही चूज कीजिएगा। हाँ जी। जब आप जादुई पत्थर चुन ले तो इसे अपने सिरहाने के पास रख ले। यह ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप इसे सोने जाते वक्त निश्चित रूप से देखें। अगर जरूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर ले ताकि जब आप सोने जाए तो अपने जादुई पत्थर को आसानी से देख सके। यदि आप अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पत्थर को अलार्म घड़ी के बगल में रख ले। हाँ जी, तो जब भी आप इस पत्थर को चूज कर ले कि मुझे मिल चुका है तो इसे अपने सिरहाने के पास एक छोटी सी डिब्बी में या किसी बॉक्स में या पाउच में या किसी ऐसी चीज में रख दें, थोड़े अच्छे से सजा के मतलब प्रॉपर उसको अटेंशन दे के एक चीज जहाँ पे आपको वापस मिल जाए। तो ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे आप सोने जाते वक्त निश्चित रूप से आपको विजिबल वो चीज दिख जाए और आपको याद आ जाए कि हाँ मुझे ये प्रैक्टिस करनी है। अगर जरूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर दे, बेड के पास ड्रॉवर रहेंगे, कुछ भी शेल्फ रहेगा या क्या भी, तो वहां पे थोड़ा सा प्लेस इसके लिए खाली कर ले और एक जगह फिक्स कर ले। और जब भी आप सोने जाए तो अपने इस पत्थर को आसानी से आपको देख पाए, विजिबल रहे आपकी आंखों के सामने। और अगर आप अलार्म घड़ी वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो इसको अलार्म घड़ी के पास में रख सकते हैं, ये ऑप्शनल है। हाँ जी, थोड़ा सा फास्ट रीड कीजिएगा। ओके। आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाए तो उससे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाए, उसे एक हाथ की हथेली में थामे और मुट्ठी बंद कर ले। दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजों के बारे में विचार करें, फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचे जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर उस सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। इसके बाद जादुई पत्थर का बिस्तर के सिरहाने उसकी जगह पर दोबारा रख दे और बस काम खत्म। हाँ जी, तो यहाँ पे सब लोगों के इस क्लास के बाद बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो सभी लोग अपना बैकबोन प्लीज सीधा कर लीजिए फटाफट। अटेंशन, अलर्ट एवरीवन, ध्यान से सुनिएगा कान खोल के। आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो उससे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाएं, उसे अपने हाथ की हथेली में थामे और मुट्ठी बंद कर लें और दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजों के बारे में A to Z फ्रॉम स्टार्टिंग आपके ग्रेटिट्यूड से लेके आपके दिन में क्या क्या अच्छा हुआ, सिर्फ अच्छा, ओके, बाकी सारी चीजों को फिल्टर करके निकाल दीजिएगा। अच्छा क्या क्या हुआ उन सारी अच्छी चीजों को सिर्फ याद करना है। मेक श्योर सिर्फ और सिर्फ याद करना है जिसके के लिए आप कृतज्ञ हुए पूरे दिन में, या तो फिर आप कृतज्ञ हैं। फिर उनमें से सबसे अच्छी चीज, द बेस्ट थिंग आपके लिए क्या हुई, उस चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद आपको बोलना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। और फिर उसके बाद उस पत्थर को बिस्तर के सिरहाने उसकी जगह पे दोबारा रखना है,
और बस आपका काम खत्म। और ये आपको सबसे लास्ट में, मतलब जब आप लास्ट में अपना पूरा रूटीन कंप्लीट करने, अपना जो भी काम है वो कंप्लीट करना, अपना चिट चैट अपनी वाइफ के साथ बातचीत, अपने बच्चों के साथ खाना पीना, दूध, वॉशरूम, एवरीथिंग जब आपका फिनिश हो जाए और लास्ट में कि अब मुझे नींद आ रही है, तब आपको वो पत्थर हाथ में रख के ये एक्सरसाइज उसके साथ करनी है। हाथ में फील करना है, सोचना है अच्छी चीज को, सबसे अच्छी चीज को, उसको 2 मिनट के लिए माइंड में रखना है और फिर चद्दर ओढ़ के सो जाना है। उसके बाद कोई फोन नहीं, व्हाट्सएप नहीं, कुछ भी चिट चैट, क्या भी नहीं, सीधा सा अच्छी बात सोचते सोचते आपको सो जाना है। तो इसके पीछे साइंस बहुत बड़ा है कि सीधा आप जब लास्ट में सबसे अच्छी थॉट लेके सोते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी रात गूगल जैसे होता है ना, वैसे सारी और अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए ढूंढ के लिए प्रोग्रामिंग करके आप जो मैसेज दे रहे हो कि वाओ ये अच्छा हुआ, एक बात सबसे अच्छी, ऐसे 50,000 बातें आपकी लाइफ में लाएगा। तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्रामिंग साइंटिफिकली करने का एक बहुत जबरदस्त और बहुत वंडरफुल तरीका है। एवरीवन समझ में आ गया सबको? यस यस। तो थम्स अप Yes. बता दीजिए सब लोग, मैं चेक करना चाहूंगी क्योंकि यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन या डाउट नहीं होना चाहिए। और ये बहुत कंपलसरी है एक्सरसाइज करना, तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा। अब मैं बताती हूँ एग्जाम्पल की, बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया होगा जब हम कोई नेगेटिव बात सोचते हैं, कोई ऐसा मूवी जब हम थिएटर से देख के आते हैं भूत का या हॉरर मूवी, जब हमारे माइंड में वो चलता रहता है तो रात को हमको वैसे ड्रीम्स आते हैं ना, भूत आके हमारा गला पकड़ लेता है, चद्दर खींच लेता है। ऐसा किसी के साथ हुआ है? या कोई ऐसा नेगेटिव वर्ड, ऐसा सपना हमारे माइंड में आता है जो हम दिन में देखते हैं? तो ऐसा ही होता है कि आपका फोकस जिस चीज को ज्यादा आपका माइंड सोच के सोता है, वैसी ही चीजें आपके साथ और वैसे ही सपने रात को आपको आते हैं। तो अभी इन चीजों को शिफ्ट करने के लिए हमको पूरा रीप्रोग्रामिंग अपने माइंड को करना है और आज से इस ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस के द्वारा इस अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है, रीप्रोग्रामिंग करना है। हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए। अगले 26 दिनों तक हर रात यही जादुई पत्थर अभ्यास दोहराए। सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचे और उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज खोजे। अपने जादुई पत्थर को हाथ में थामकर उस चीज के लिए अधिकतम कृतज्ञ हो और धन्यवाद कहे। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीजें होने लगी है। जब आप दिन में तो जब आप इसका प्रैक्टिस करेंगे, आपको लग रहा है वाह कितना सिंपल है ना, इतना इजी है, क्या तो करना है। और इससे कैसे होगा, तो आपका माइंड में अभी चल रहा होगा, जो लॉजिकल पीपल होंगे ना बहुत ज्यादा, अच्छा ये काम भी करेगा क्या, ऐसा होगा क्या, होता है क्या, कुछ भी बोल रहे हैं। इसीलिए बोल रही हूँ कि मेरी वर्डिंग्स, मेरी बातों पे मत जाइएगा, अपने खुद के एक्सपीरियंस को नोटिस करके फिर ही समझिएगा। तो एक बार करके तो देखिएगा, हो गया तो आपका भला, नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, कुछ भी नहीं। तो हुआ तो इतना सारा बेनिफिट है, राइट? तो सभी लोग आप तो समझदार हो, आई गेस अच्छा ऑप्शन ही चूज करोगे। और हाँ, मैं बहुत अच्छी हूँ तो चॉइस हमेशा आपके ऊपर ही छोड़ूंगी कि आपको करना ही है, ऐसा नहीं, आपकी मर्जी, ठीक है? और समझदार पीपल क्या चूज करेंगे, आई नो वेरी वेल। सो आगे बढ़े। जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीज की तलाश करते हैं तो आपको कई अच्छी चीजें मिलेंगी। अच्छी चीजें खोजने और फिर उनमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल कई चीजों के बारे में सोचेंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास से यह भी सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ जागेंगे। तो जब आप अपने दिन में हुई सबसे अच्छी चीज की तलाश करते हैं ना, यहाँ पे एक डायलॉग है एक फिल्म का, मैंने तुझे इतनी शिद्दत से पाने की कोशिश की है कि उस परमात्मा या क्या बोलते हैं उस यूनिवर्स ने, हाँ ये ओम शांति ओम का एक शाहरुख खान का डायलॉग है ना,
कि उस यूनिवर्स ने भी मुझे तुझसे मिलाने की कोशिश की है। तो इतनी शिद्दत से आपको ढूंढना है, अपनी पूरी ताकत उसमें लगा देनी है। तो जब आप ऐसा करोगे ना, तो दुनिया की कोई भी चीज नहीं है जो आपको मिल नहीं सकती, या जो ढूंढोगे वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इस क्लास में आना, इस पॉजिटिविटी में आना, इस तरह के सेशन या कुछ अच्छा आपकी जिंदगी में आना, कहीं ना कहीं आपने वो भगवान से या आप जिसको भी मानते हो उससे जरूर कहीं ना कहीं आपने प्रे किया होगा कि हमको ये चीज मिले। और आज का ये सेशन हमारा और ये ब्यूटीफुल वंडरफुल मैजिक बुक उसी का रिजल्ट है। तो जो आप ढूंढोगे आपको जरूर मिलेगा। अगर क्वेश्चन पूछोगे तो आंसर मिलेगा, और जो जिप लॉक करके बैठे हैं उनको उनका आंसर तो वैसे भी मिलने वाला नहीं है। द्वार खटखटाओगे, नॉक करोगे तो दरवाजा खोलेगा। अंडरस्टैंड? ट्राई कीजिए। हाँ जी। अपनी नियामतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिन को कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और खत्म करें। वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली है कि ये दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन इस पुस्तक को इस तरह तैयार किया गया है कि बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेजी से बदल जाएगा। चूंकि कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीजों को आकर्षित करती है, इसलिए 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है, तो आप चुंबक की तरह अपने आप जादू से हर मनचाही और आवश्यक चीज को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। अपनी नियामतें गिनने, आपका ब्लेसिंग गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित मतलब कंफर्म और गारंटेड 101% हो जाएगा कि आप अपने दिन की कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और खत्म करें। यहाँ पे शुरू और खत्म, इन दो शब्दों के पीछे भी एक कहानी, एक मिस्ट्री, एक रिडल है। क्यों शुरू और खत्म? बीच में भी तो बहुत ज्यादा टाइम है ना, उसका क्या करेंगे? पूछो क्वेश्चन अपने आप से, क्यों सिर्फ शुरू और खत्म करना है हमको? हेलो एवरीवन, आपको चैट बॉक्स में डालना है, ठीक है? और क्वेश्चन अपने माइंड से पूछना है कि क्यों और क्या। तो अपने क्वेश्चन पूछने की आदत डालो तो आंसर मिलना स्टार्ट होगा। तो क्यों इन्होंने बताया कि दिन की शुरुआत में ही आपको स्टार्ट करना है और रात को एंडिंग में खत्म होने के पहले आपको इसको इस ग्रेटिट्यूड के साथ खत्म करना है, ताकि इसके पीछे का बहुत बड़ा सबकॉन्शियस माइंड आपका रिप्रोग्रामिंग करने का और ये कॉन्शियस लॉजिकल माइंड और मैजिकल माइंड के बीच का एक कनेक्शन है, जो स्पिरिचुअल और लॉजिकल दोनों के बीच में विज्ञान और ज्ञान और विज्ञान दोनों को ये जोड़ता है, एक सेतु है। तो जब हम स्टार्टिंग में डे की शुरुआत जब करते हैं ना, तो उस टाइम जैसी हमारी थॉट होती है, हमारा थॉट प्रोसेस होता है, उसी तरह की चीजें हम लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हड़बड़ाहट में, जल्दी जल्दी में, इरिटेशन में, नेगेटिविटी में अगर आपकी डे की स्टार्ट हुई ना, तो वैसी ही 1000 चीजें आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाएगा। और जब आप अपनी लास्ट स्लीपिंग टाइम पे जैसे थॉट के साथ आप सोते हो ना, तो अगले दिन और पूरी रात आपके ख्यालों में आपका ये गूगल सबकॉन्शियस माइंड उसी पे काम करता है, वैसी ही चीजें ढूंढता है। तो हमको इसको रीप्रोग्रामिंग करना है। कैसे? इसके पीछे का लॉजिक और इसके पीछे का मैजिक और साइंस तीनों आपके सामने है। अब चूज सिर्फ और सिर्फ आपको करना है, राइट? तो ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली, मैं कहूंगी सबसे शक्तिशाली है, कि ये दोनों मिलकर कुछ ही, यहाँ पे महीने दिए गए हैं, लेकिन मैं करती हूँ कुछ ही दिनों में, 2-4 दिन में आपको, जिसने 101% अपना कमिटमेंट और सरेंडर दिया उन लोगों को तो 2-4 दिन में ही आपको वो रिजल्ट दिखाई देने लगेंगे। और कुछ लोगों को हो सकता है कि हाँ, नेगेटिविटी अगर बहुत ज्यादा है तो थोड़ा सा काम ज्यादा करना पड़ेगा। तो उन लोगों को कुछ महीनों में, इस महीने में आपको अपनी जिंदगी में मिरेक्युलस परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। गारंटी है मेरी, लिख के ले लो एक पेपर पे, ब्लैंक पेपर पे, ठीक है? लेकिन इस पुस्तक को कुछ इस तरीके से तैयार किया गया है, जो कि बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन को तेजी से बदल जाएगा। और उसी लिए तैयार किया गया है, क्योंकि कृतज्ञता चुंबकीय है, मैग्नेटिक है।
और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीजों को आकर्षित करती है। तो एक चीज ढूंढोगे तो 10, 10 ढूंढोगे तो 100, 100 ढूंढोगे तो 1000 चीजें आपकी आंखों के सामने अपीयर होती दिखाई देंगी। तो 28 दिनों तक आपको एकदम कॉन्सेंट्रेट, किसी दूसरी चीज को अगर आपकी लाइफ चेंज करना हो ना, तो बाकी सारी चीजों को अपनी जिंदगी से परे छोड़ के आपकी जिंदगी के ये 30 घंटे इस सेशन को, इस यूनिवर्स को समर्पित कर देना, पूरे तरीके से अपना सरेंडर कर देना। ये 9 से 10 का टाइम स्लॉट अपने लिए कंप्लीटली बुक कर देना, इसके अलावा कुछ नहीं। और आधा घंटा शाम को लगेगा मैक्स टू मैक्स, और आधा घंटा मॉर्निंग। बट आई एम डैम श्योर कि ये पूरी जिंदगी आपकी बदलने वाली है। तो इतना कमिटमेंट सिर्फ कर देना, और आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी जिंदगी में क्या आने वाला है। तो जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति, मतलब उस एनर्जी को, उस हाई फ्रीक्वेंसी, उस वाइब्रेशन को जब बढ़ाना होता है, तो उसके पीछे एक शक्ति काम करती है, और वो शक्ति है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड की शक्ति, आपकी भावना, धन्यवाद, आभार और वो सब देने की शक्ति। तो आप जितनी ज्यादा वो दोगे, आपका वो मैग्नेटिक पावर, आप खुद पावर बन जाओगे, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, जो ये सारी पॉजिटिविटी को ऑटोमेटिक करना नहीं पड़ेगा, अपने आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो आप एक चुंबक की तरह, मैग्नेट की तरह जादू से हर मनचाही और आवश्यक चीज को अपनी तरफ आकर्षित करने लगोगे, जो कुछ भी आप पाना चाहते हो। आपका फ्यूचर हस्बैंड, आपके हस्बैंड का नेचर, आपके नियर बाय बच्चों का बिहेवियर, आपके कुछ अगर ड्रीम्स, आपका आइडियल बॉडी वेट, आपकी ग्लोइंग स्किन, अच्छा परफेक्ट बॉडी, डिजीज फ्री बॉडी, कहीं पे ट्रिप जाने का, सैलरी बढ़ाने का, पैसा, हेल्थ, कैरियर, व्हाटएवर कुछ भी हो, वो सारी चीजों को जो कि आप चाहते हो उनको आप आकर्षित करने लगते हो और लगोगे। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा करना पड़ेगा। सिर्फ मैंने बोला ना कि हाँ, ज्ञान, कोरे ज्ञान से कुछ भी नहीं, एक ढेला भी, मतलब बोला ना, एक पत्थर जितना ढेला भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप सिर्फ सुन के बैठ जाओगे कि हाँ मैं तो बहुत शाना और होशियार हूँ। बहुत से लोगों ने ऐसा किया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। 10-10 क्लास करने के बाद भी उनका कुछ रिजल्ट नहीं आया। अगर जैसा कि ये बुक बताती है वैसा उसने नहीं किया तो सो कंपलसरी है, हर एक चीज आपको प्रैक्टिस करना ही है। तो आज का हमारा होमवर्क है, आज ही आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़े, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ तस्वीरें इकट्ठी करनी होगी। और अभी हम एक सरप्राइज अमेजिंग एक्सपेरिमेंट भी करने वाले हैं लाइव में, तो प्लीज बने रहिएगा। अपनी उस फुल ऑन एनर्जी के साथ अपने वीडियोस को सेट कर लीजिएगा ऑन मोड पे। आज का हमारा होमवर्क जादुई अभ्यास क्रमांक 2, जादुई पत्थर। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें लिखे, 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम को दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता को महसूस करें। एक जादुई पत्थर खोजिए और उसे अपने सिरहाने रख ले। आज रात सोने से पहले अपने जादुई पत्थर को एक हाथ में थामे और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचे। सबसे अच्छी चीज के बारे में सोते हुए आपको सोना है। आज जो सबसे अच्छी चीज आपके साथ हुई ना, उसके लिए आपको जादुई शब्द, कौन से है जादुई शब्द, चैट बॉक्स में डालिए। सब लोग जाग रहे हो ना एवरीवन? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो इन जादुई शब्दों को आपको दोहराना है। और ये जादुई रॉक, जादुई मैजिक पत्थर, जादुई पत्थर की प्रैक्टिस को हमको अगले 27 डेज तक कंटिन्यूस ईच एंड एवरी नाइट को इसको रिपीट करना है। और अगले दिन के जादुई अभ्यास को हम आज ही पढ़ ले, बिकॉज ऑफ कल के सेशन में आने से पहले आपको वो चीजें चाहिए होंगी। ठीक है, तो विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट वो सब अरेंज करके रखिएगा। सो कल के लिए हमको फर्स्ट पॉइंट, ओके ये तो है अपने 3, कल हमारा चैप्टर भी बहुत अमेजिंग रहने वाला है, रिलेशनशिप। एक ऐसा शिप जिसपे हम सभी सवार हैं और जो हमारी लाइफ को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है। अगर ये शिप थोड़ा डावाडोल या गड़बड़ है ना, तो दूसरा कुछ भी हमारी लाइफ में प्रॉपर नहीं होता। तो उसको क्या और कैसे ठीक करना है और कैसे इस जादू को अप्लाई करना है, कल के अमेजिंग वंडरफुल सेशन में हम लोग सीखेंगे। और हाँ, जिसको भी रिलेशनशिप के एरिया में ब्रेकडाउन है ना, तो जिसके साथ है ना उसको भी सेशन में प्लीज जरूर इन्वाइट कीजिएगा, ताकि आपका वो मैजिक और डबल अच्छे तरीके से काम करे।
तो आपको क्या करना है, अपने 3 सबसे करीबी रिलेशन को चुने जिसमें आपको वो सबसे अच्छा मैजिकल रिजल्ट चाहिए, और अच्छा है तो और अच्छा बेहतरीन आप जिसके साथ करना चाहते हो ऐसे लोगों की तस्वीर आपको इकट्ठे करनी है। ऐसे 3 लोगों को आपको चुनना है, उनकी तस्वीर आपके साथ हैंडी होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज की फोटो भी चलेगी, आपके मोबाइल में है तो प्रिंट आउट करा लेना, लेकिन आर्ग्यूमेंट मत करना, मेरे को वो मत बोलना कि मैम हमको नहीं मिला या हमसे नहीं हुआ। तो वो तस्वीर चुन ले, तस्वीर को अपने सामने, हाँ सिर्फ आप 3 फोटो बस ले लीजिए, इतना, बाकी का हम कल देखेंगे कि कैसे इस चीज को करना है। हाँ जी, तो आज का हमारा अमेजिंग सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं ज्यादा तो नहीं बोल रही कि किसी के ऊपर से तो जा रहा हो या मतलब समझ में नहीं आ रहा हो, तो प्लीज मेरे को बता दीजिएगा। हाँ जी, चैट बॉक्स में डालिए, ज्यादा तो नहीं हो रहा है। नो मैम, नो मैम, ओके। सबको समझ में आ रहा है मेरी लैंग्वेज? किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है, आज के एक्सपेरिमेंट के लिए सब लोग रेडी हैं? करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते? यस मैम। ओके मैम एक बार फिर से पढ़ना, वो ये सेकंड डे का जो नाइट वाला वो 3 स्टेप है, वो फिर से एक बार बताएं या पढ़ने के लिए दें, वो आगे निकल गया था, मैंने थोड़ा सा एक पत्थर ले रखे वहीं तक पढ़ पाई थी। हाँ जी, तो आपको अभी आपके ग्रुप में जब आप सोने जाओगे ना, तो आप ग्रुप एक बार चेक कर लीजिएगा। आज का होमवर्क जो भी है ना, ग्रुप में आपको वापस से सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है जी मैम, ओके, धन्यवाद। हाँ जी, तो सभी लोग रेडी है एक्सपेरिमेंट के लिए? और प्लीज अपने म्यूट पे प्लीज ध्यान रखिएगा, और मैं जिसको अनम्यूट के लिए बोलूंगी वो प्लीज अनम्यूट करके चेक कीजिएगा और एक्टिव रहिएगा। और इसके लिए वीडियो कंपलसरी है, मैं 1 मिनट का टाइम देती हूँ। 1 मिनट में सबके वीडियोस, अभी इस कॉल पे जितने भी लोग हैं सबके वीडियोस ऑन हो जाने चाहिए। काउंटडाउन स्टार्ट। ओके, कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, प्लीज बैक सपोर्ट टीम जिनको भी ग्रुप में ऐड होना है उनको मैसेज डाल दीजिए ताकि वो ग्रुप में ऐड हो पाए, जो लोग ग्रुप में ऐड नहीं है। प्लीज ऑन योर वीडियो एवरीवन, रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट। हाँ जी, ओके, रेडी, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया, जहां पे आपकी एनर्जी का फोकस जाता है वो चीज आपकी आंखों के सामने अपीरियर होना स्टार्ट हो जाती है। तो आप ये एक्सपेरिमेंट अपनी आंखों के सामने देखिए कि अब तक सिंपल सी चीजें जब आप उस पर ध्यान लगा के ढूंढोगे ना तो आपको मिलेगा 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 ही मिलेगा। तो अभी आप जहां पे बैठे हो, जिस पे कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे हो, जिस रूम में, जिस कमरे में बैठे हो, वहां पे रेड कलर, ठीक है, रेड कलर का चश्मा, पिन, कुछ भी कलर, एक डॉट भी अगर आपके आसपास में है तो आप उसको ढूंढो और काउंट करो कि कितना रेड कलर आपको दिखाई दे रहा है। 1 चीज, 2 चीज, 3 चीज, 3 जगह पे, 4 जगह पे, 5 जगह पे। वेट वेट वेट, काउंटडाउन स्टार्ट करना है, चीटिंग नहीं। एवरीवन लुक एट मी, हेलो, नो चीटिंग। 1 2 3 स्टार्ट, काउंटडाउन करना कि कितनी चीजें मिल रही है, और ज्यादा मिले तो और ढूंढते रहिए, सिर्फ रेड कलर पे फोकस करना है कंप्लीटली, और ढूंढो। यस एवरीवन, ढूंढिए ढूंढिए, कितनी सारी आसपास रेड कलर आपको दिखाई दे रहा होगा। ढूंढिए जल्दी जल्दी जल्दी, और देखिए, ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह।
देखते जाइए और जोर और शिद्दत से ढूंढते जाइए। हाँ, और मुझे भी वो डायलॉग याद आ गया कि इतनी शिद्दत से मैंने तुझे पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे जर्रे ने मुझे तुझसे मिलाने की कोशिश की है। सो एवरीवन, हाँ, चैट बॉक्स में डालिए कि किसको कितने आइटम्स मिले या कितने रेड कलर मिले। 15, 15, 13, 17, 19, 6, 12, 12, 22. Oh my God. 8, 6, 9, 3. Okay. Wow. 13, 12. Amazing. Wow. Superb. सारे के सारे लोग एक्टिव है। हाँ, क्लैप करना चाहिए आप सारे लोगों के लिए। वन मोर टाइम हम लोग करेंगे ब्लैक कलर। अभी नेक्स्ट ब्लैक कलर को ढूंढना है, फास्ट स्टार्ट कीजिए। ब्लैक कलर, ब्लैक कलर, ब्लैक कलर। लुक एट एवरीवेयर। जल्दी ढूंढिए। 10, 9, 8, मैक्स टू मैक्स जितना हो सके, 6, 5, 4, 3, 2, 1, स्टॉप। ओके, गुड। मेरी बेडशीट ही पूरी ब्लैक है। ओके, वाओ। 20, 14, 6, 9, 8, 7, 12, 30. Oh my God. 9, 25, 8, 20, 25, 15. Amazing. आप सब बहुत शार्प हो, आपकी आंखें भी। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को करने के पीछे का रीजन था कि आप लोग महसूस करो, जब मैंने आप लोगों को रेड कलर ढूंढने के लिए बोला, ठीक है, एक जन कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा, आप अनम्यूट कीजिए, हैंड रेज कीजिए। कृष्णा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्ते, गुड इवनिंग। हाँ जी, ओके। हाँ कृष्णा जी, और ये क्वेश्चन आंसर मैं सिर्फ कृष्णा जी से नहीं, आप सभी से पूछ रही हूँ, ठीक है। आप अपने मन में आपको सवाल सवाल सुनना है और जवाब देना है। तो जब मैंने आपको रेड कलर देखने के लिए कहा, तो आपको रेड कलर दिखा? नहीं, रेड कलर आपको नहीं दिखा? दूसरी कलर दिख रहा था शुरू में, लेकिन जब Sorry? मैंने रेड, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। शुरू में दूसरी कलर ब्लैक ब्लू में फोकस जा रहा था, हाँ। लेकिन उसके बाद मैंने रेड में फोकस किया, तो उसके बाद नोटिस किया। अच्छा, तो जब फोकस किया तो रेड अपीरियर होना स्टार्ट हुआ आपकी आंखों के सामने? जी जी हाँ। हाँ जी, तो जब रेड अपीरियर होना स्टार्ट हुआ तो दूसरे कलर थोड़े डल हो गए होंगे, माइंड का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ रेड पे चला गया होगा। डेफिनेटली, यस यस। और जब मैंने ब्लैक बोला तो रेड से आपका फोकस हटके ब्लैक पे चला गया होगा। ब्लैक में चला गया, यस। तो सब जगह आपको ब्लैक ही ब्लैक दिख रहा था। ब्लैक ही ब्लैक। एम आई राइट? या एवरीवन चेक कीजिएगा कि जहां पे आपका एनर्जी का फोकस जाएगा, आपका ध्यान जाएगा, वहीं पे वो चीज आपकी लाइफ में विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी तरीके से आपकी जिंदगी से नेगेटिविटी की जगह अगर आपका ध्यान, आपका फोकस पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा, तो आपको अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी हर जगह नजर आएगी। अच्छे अच्छे बंदे आपको नजर आएंगे, हैप्पी हैप्पी फेसेस आपको दिखाई देंगे, हैप्पी हैप्पी होने के लिए ऐसी 1000 चीजें आपकी लाइफ में आएंगी। अब तक हमारा ध्यान कहाँ पे था? तो उससे अभी हमको कंप्लीटली शिफ्ट कर लेना है अपने आप को। एक्सपीरियंस नोटिस किया ना, सबने एक्सपीरियंस किया
मैं बोलूंगी मेरी बातों पे नहीं, लेकिन आज के इस एग्जाम्पल पे जाइएगा और अपने दिल की सुनिएगा कि ये क्या बोल रहा है। राइट एवरीवन? यस? हाँ जी, अनुराधा जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा था बताइए। सेम दोनों क्वेश्चन आपके साथ भी है। एक्सपीरियंस ये था कि जब अपन कोई चीज को देखने में ध्यान देंगे तो वो चीज दिखेगी। जैसे रेड कलर आपने बोला तो रेड इतना देर नहीं दिख रहा, लेकिन अब रेड दिखने लग गया। आपने ब्लैक बोला तो ब्लैक इतना टाइम नहीं दिख रहा, तो ब्लैक रेड हट गया, ब्लैक दिखने लग गया। ब्लैक दिखने इसमें कि जैसे इसमें ये है कि आप अगर किसी की चीजों को ढूंढने, अच्छी अपनी नियामतें, अपनी अच्छी चीजें देखने लगोगे तो सब दिखेंगी, और अगर आप गलत चीजों को देखने लगोगे तो वो गलत दिखेंगी बहुत सारी। तो आप उस जिस पे कंसंट्रेट करोगे, वो आपने कहा कंसंट्रेट सिर्फ अपनी थैंक यू यानी ग्रेटिट्यूड पे करना है, तो आप ग्रेटिट्यूड जब स्टार्ट करोगे करने के लिए तो वही ग्रेटिट्यूड ही ग्रेटिट्यूड दिखने ही लग जाएगा, वही वो शो टाइम। तो अभी से आप किस पे फोकस करेंगी अपना पूरा ग्रेटिट्यूड पे, सिर्फ ग्रेटिट्यूड। प्रॉमिस? ग्रेटिट्यूड। थैंक यू फॉर शेयरिंग। हाँ जी, तो जैसा कि सबने नोटिस किया, हमको अपना पूरा फोकस अपने आप पे, और आज के बाद आपके सराउंडिंग लोग, हमारा कंप्लेन रहता है ना कि हम तो बहुत अच्छे हैं लेकिन सामने वाला, आपको सिर्फ और सिर्फ किसी भी इंसान की आज के बाद सिर्फ 1 महीने तक अच्छाई की तरफ फोकस करना है। और अगर दूसरे लोगों के साथ इस प्रैक्टिस में आप कंफर्टेबल नहीं हो कि हाँ, तो उन लोगों को सबको 1 महीने के लिए साइड में छोड़ के सीधा पूरा फोकस अपने आप पे करना है कि आपके अंदर क्या क्या अच्छाई है, क्या क्या क्वालिटीज है। अपने आप को टैप करना है कि वाओ, मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ, इतना मस्त सीख रहा हूँ, ग्रेटिट्यूड लिख रहा हूँ, इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पूरा फोकस, अगर कोई और नहीं मिले ना तो खुद पे कर लेना। और अगर किसी और के साथ आप बात करते हो तो सिर्फ और सिर्फ उसकी क्वालिटीज पे, उसकी अच्छाइयों पे, उस इंसान ने आपके साथ क्या किया, आपके लिए क्या किया, क्या कर रहा है, उन सारी चीजों पे आपका फोकस जाना चाहिए। अंडरस्टैंड? जैसा कि हम ग्रांटेड लेते हैं ना, कल का जो हमारा चैप्टर है रिलेशनशिप, थोड़ा सा मैं बताऊं कि हमारे आसपास एक हस्बैंड वाइफ होता है तो वाइफ घर में आपके लिए कितना काम करती है। सुबह उठती है, बच्चों की देखभाल, उनका टिफिन रेडी करना, ये करना, आपके ऑफिस के लिए लंच नाश्ता प्रिपेयर करना, आपका टिफिन, आपके कपड़े, आपका पानी, सब कुछ आपके लिए, मतलब कितना प्रॉपर वे में वो हैंडलिंग करती है सारा काम, आपके घर परिवार को, आपके रिलेशनशिप को, हर चीज आपके लिए करती है। उसने कभी आपको पानी का गिलास लाके आपके हाथ में दिया, जब आप ऑफिस से आते हो आपने उसे थैंक यू बोला? किसी बच्चे, जब आप घर पे आते हो तो बच्चे आपके पास आके पापा पापा करते होंगे, या मतलब घर पे आते हो तो कितना एक्साइटेड हो जाते होंगे, आपको हग करते होंगे, आपके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहते होंगे, उनको आपका वक्त चाहिए। तो आपने उन सारी चीजों, उन ब्लेसिंग के लिए कभी फोकस किया? उनको उन सारी चीजों के लिए अपने बच्चों को प्यार से हग करके कभी बोला थैंक यू बेबीज, आई लव यू सो मच? आपके माता पिता, आपके वडील आपके घर में होंगे, आपको हर रोज, आप घर पे बाहर जाते हो, घर से आते हो, आपके लिए टेंशन लेते होंगे, बेटा खाना खाया नहीं खाया, काम कैसा था, आपका दिन कैसा था। अब घर पे आने के बाद थोड़ा सा टाइम स्पेंड उनके साथ 5-10 मिनट बैठ के कभी बातें की है कि मम्मा पापा आप कैसे हो? उनकी ब्लेसिंग के लिए आपने ग्रेटिट्यूड करा है? जो करते हैं वो तो बहुत अच्छा, बट जिन लोगों का ध्यान उस पे नहीं गया है, वो सब लोग इस पे फोकस कीजिएगा और करके देखिएगा। आप उनकी आंखों में, मतलब ये सिर्फ मतलब एहसास की चीज है, दिल से फील करने की चीज है कि आप जो अमेजिंग रिजल्ट पाओगे ना, ये सारी चीजें आप लोगों ने टेकन फॉर ग्रांटेड ली हुई। क्या है, मिल रहा है ना, काय को थैंक यू बोलना? अरे मेरी पत्नी तो है, वो तो करेगी ना, उसकी ड्यूटी है। बट अप्रिशिएशन इतना अच्छा लगता है हर इंसान को, हर इंसान को, छोटे से छोटे बच्चे से लेके बड़े लोगों तक हर एक को अच्छा लगता है। तो दे के देखिएगा और आपकी तरफ जो वापस फोकस एनर्जी आएगी ना, आप जो आनंद की अवस्था, जो हैप्पीनेस आप फील करोगे ना, लाइफ में आपने कभी नहीं करी होगी, मेरी गारंटी। अभी इसी मोमेंट से स्टार्ट कीजिएगा।
प्रॉमिस एवरीवन? यस। और कल मैं आप सब लोगों के, मुझे कल मिनिमम 83-85 लोग हैं, कम से कम 80 लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस चाहिए कि हाँ मैम मैंने ऐसा किया और मेरे साथ ये मैजिक मेरी लाइफ में हुआ। और 80 लोगों का मैं इस कॉल पे ना सुन पाऊं तो आप लोग मुझे अपना छोटा सा पर्सनल एक वीडियो बना दीजिएगा कि मैंने, आपने मैम जैसा बोला था ना वैसा मैंने अपनी लाइफ में किया और सच में ये अमेजिंग मैजिकल रिजल्ट मेरी लाइफ में आया। तो मैं आप सबका मेरे व्हाट्सएप नंबर पे वेट करूंगी आपके वीडियोस का। और वीडियोस भी बनाना इसलिए जरूरी है कि आपको पता चलेगा कि आप अपनी फीलिंग को, कई बार क्या होता है हमारे अंदर इतना डीप वो जा चुकी होती है कि हमको एक्सप्रेस करना भी नहीं आता। आपने आई लव यू अपने लाइफ पार्टनर को बोले हुए कितना टाइम हो गया, उसकी आंखों में आंखें डाल के कभी बोला? अपने बच्चों से, अपने मम्मी पापा से, अपने आप से इवन नहीं बोला होगा। बोल के देखिएगा, राइट? और बोला भी होगा तो उस डीप फीलिंग के साथ, एहसास के साथ। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हाँ सो मेनी टाइम्स, ओके फाइन, सो मेनी टाइम्स, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत आपको। बट और ज्यादा डीप फीलिंग आप उसमें ला सकते हो, अपने इमोशंस पूरे उसमें ला सकते हो। इसको विजुअलाइजेशन का पावर बोलते हैं, जिसकी एक्सपेरिमेंट हम कल भी करेंगे कि विजुअलाइजेशन का टेक्निक को कैसे यूज करना है। जिन लोगों का फीलिंग में डेप्थ में नहीं जा सकते, उनको अपनी फीलिंग को डेप्थ लेवल पे कैसे लेके जाना है। सब लोग अभी सब लोग देखो एक ऐसे स्टेट में आ चुके हैं, मतलब सब लोग अपने दिल से महसूस कर रहे हैं, माइंड साइड में जा चुका है। इज इट यस नो? सबको दिल में देखो वाइब्रेशन, आपको धक 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 साउंड हो रहा होगा, कुछ आपके रोमांच, कुछ अच्छा वाइब्रेशन आपकी पूरी बॉडी में हो रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, गुड फीलिंग आप लोगों को आ रही होगी। तो ये आपका रियल इंसान, कहते हैं ना इंसानियत, इंसान, ह्यूमन होना, वो फीलिंग का पुतला है इंसान। और उसी से उसका सारा पावर वो ईश्वर परमात्मा जनरेट करता है और वही पावर हमारे लिए काम करता है। तो उसको फिर से एक्टिवेट करना है हम लोगों को, जिन्होंने किया है उसको डबल पावर एक्टिवेट करना है। अगर एक बल्ब हो ना तो फिर हेलोजन बल्ब, और उस हेलोजन बल्ब से ट्यूबलाइट से बहुत बड़ा जनरेटर, पावर जनरेटर आप लोगों को बनना है, जो हजारों लोगों की लाइफ में ये रोशनी को लेके जाएंगे, आगे बढ़ाएंगे इस जादू को, इस पूरी दुनिया के। एक क्वेश्चन कि आप सब जो अभी फील कर पा रहे हैं, आपको लगता है कि पूरी दुनिया को इसकी जरूरत है, हर एक इंसान को ये जादू मिलना चाहिए, ये जो ट्रिक्स हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं वो सबको पता होनी चाहिए। अगर आपके घर में 5 लोग हैं, 5 बंदे हैं, 5 इंसान है, तो वो पांचों को जब ये चीजें पता होगी तो पांचों का पावर और एनर्जी एक जगह फोकस होके साथ में काम करेगा, तो सोचो क्या होगा। जस्ट इमेजिन, आपका परिवार स्वर्ग आपके घर में ही नहीं आ जाएगा। तो बिल्कुल, और बच्चे तो मतलब इतने, अगर आप सबके छोटे छोटे बच्चे फैमिली में जो भी, उनको प्लीज अपने क्लास में साथ में लेके बैठिएगा, उनको सुनाइएगा, उनको दिखाइएगा, क्योंकि हम तो इतने, मेरे को कभी कभी बहुत अफसोस भी होता है कि हम लोगों को इतने बड़े होने के बाद ये चीज हमारी लाइफ में आई है। काश हम छोटे बच्चे होते, जब से हमारा माइंड और ये सारे बिलीव्स को पकड़ना स्टार्ट हुआ, हमने सीखना स्टार्ट किया, तभी से मुझे ये बात पता होती तो आज कौन से लेवल को हम लोग रीच कर सकते थे। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स इस सारी चीजों को, इस पॉजिटिविटी को, इस क्लास को, इसके लिंक को, इसकी रिकॉर्डिंग्स को अपने सारे दोस्त, नियर डियर, अपने, आपको डेली व्हाट्सएप में कोट भी मिलता है, अपने स्टेटस पे लगाइएगा, आपको डेली मोटिवेशनल वीडियो मिलते हैं, अपने सारे ग्रुप में इस पॉजिटिविटी को सर्कुलेट कीजिएगा और उस आगे बढ़िएगा डे बाय डे। थैंक यू एवरीवन सुनने के लिए। 4 मिनट हमारा ओवर हो चुका है, सो आई एम अपोलाइज फॉर दैट। सब लोग ग्रेटिट्यूड प्रे करेंगे और यहाँ से जाने के बाद थोड़ा सा टाइम प्रोसेसिंग में लगता है। जब ये रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाती है उसके बाद आप सब लोगों के कमेंट, आपके ब्यूटीफुल वीडियोस, आपकी शेयरिंग का मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू एवरीवन सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो अप्रिशिएशन मतलब करके देखिए, इतना अच्छा लगता है।
बहुत अच्छा लगता है हर किसी को। तो अगर आप पाना चाहते हो ना लोगों से, तो आप देना स्टार्ट कीजिए। जैसा कि हमने फर्स्ट रूल बताया ना, अगर कुछ चाहिए तो उस चीज को पहले लौटाइए, उसको देना स्टार्ट कीजिए, वो यूनिवर्स आपको भर भर के देगी। मैं आप लोगों के 5 मिनट और ले सकती हूँ, सेशन हमारा ओवर हो चुका है, तो जिसको भी लॉग ऑफ करना है आप लोग कर सकते हैं। हाँ, अगर किसी का कोई डाउट या क्वेश्चन है ना तो प्लीज क्लियर कर लीजिएगा, मैं 5 मिनट से क्वेश्चन लूंगी। और शेयरिंग के मुझे सब लोगों के वीडियोस मिलने चाहिए कि आप क्या फील कर रहे हैं, ठीक है? ओके, हाँ जी अनुराधा जी, आपका कोई क्वेश्चन है? आपका हैंड रेस शेयरिंग के लिए बोल रही थी, शेयरिंग था एक। शेयरिंग का आपका सबसे पहले वीडियो अभी मुझे मिलना चाहिए। आई एम वेरी शेयरिंग, मेरा शेयरिंग था। आप जैसे बोले ना बच्चों के लिए कि बच्चों को ये चीज बोलना, मैंने जैसा कि कहा आपका वीडियो मुझे सबसे मेरे व्हाट्सएप पे सबसे पहले मुझे आपका वीडियो दिखना चाहिए, ठीक है? हाँ जी अरुणा जी, आपका कोई क्वेश्चन है? यस, मुझे पूछना था कि जो आप कहाँ से हो, आपको अपना नाम बोलना है, कौन सी सिटी से हो, ये आपको क्वेश्चन पूछना। आई एम सॉरी। हाय, मैं अरुणा हूँ, मैं बॉम्बे से हूँ। और मुझे सिर्फ ये क्वेश्चन था, जो आप ग्रैटिट्यूड बोलती हो ना, तो मैं वो जो 10 ग्रैटिट्यूड कोई भी चीज का लिख सकते हैं कि यू आर सपोज टू राइट ओनली पहले दिन का या उस दिन का? सिर्फ वो क्वेश्चन था। आप किसी भी चीज के लिए अपना ग्रेटिट्यूड लिख सकते हो। कोई जरूरी नहीं है ना कि पहले दिन का ही लिखना है, लाइक यस्टरडे और टुडे। नहीं, बिल्कुल आप अपने सराउंडिंग नजर डालोगे तो बहुत सारी चीजें मिलेगी। ईच और हर दिन, मतलब कल जो दिन था वो आज का दिन सेम है क्या? नहीं, हर दिन नया मिलता है, हर दिन के नए हजारों एक्सपीरियंस होते हैं, खट्टे मीठे। तो हर दिन जब आप ढूंढोगे ना तो आपको कुछ ना कुछ अलग नया जरूर मिलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर क्वेश्चन। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। Hello, ma'am. Ankita from Bundi, Rajasthan. Just a second. Let me see. Where are you? Raise your hand, Ankita. Okay. Ankita from Bundi, Rajasthan. मैम ये पूछना है मुझे कि लाइक आपने जो 10 ग्रेटिट्यूड लिखने के लिए बोला है वो तो हम लिख देते हैं, इन बिटवीन लाइक कई बार ये होता है कि हम बहुत और भी ग्रेटिट्यूड होते हैं, जब लिख रहे होते हैं जब वो सब चीजें याद नहीं आती, जब कुछ हो रहा है एट द सेम टाइम हम उसको ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं ना? फॉर एग्जाम्पल इन द मॉर्निंग कुछ हुआ है, उसको हम रात को नहीं लिख पा रहे हैं, या मतलब वाइस वर्सा ऐसा कुछ हो रहा है, तो वी कैन डू ग्रेटिट्यूड एट द सेम टाइम। हाँ, आप वैसा भी लिख सकते हो। आपने जो बुक डायरी बनाया ना, जब भी आपको टाइम मिले उसमें आपको अगेन नोट डाउन करते जाना है। उस लिस्ट को लंबा जितना भी करना चाहो आप कर सकती हो, ठीक है? बट मॉर्निंग में सबसे पहले आपको वो ग्रेटिट्यूड लिखना स्टार्ट करना है। आज मेरे पूरे दिन में जितना भी हुआ, मैं अच्छी चीज सुन के सो जाती हूँ, उसको ध्यान दे के फोकस करके सो जाती हूँ मैजिक रॉक के साथ। अर्ली मॉर्निंग में जब भी उठती हूँ, आज पूरे दिन में मेरे साथ जो हुआ सुबह मेरे माइंड में तो चलता ही है, तो वो सब कुछ मैं मॉर्निंग में ही लिख लेती हूँ। आज के दिन में जो अच्छा हुआ वो कल मॉर्निंग लिखूंगी। इस तरीके से मतलब कुछ मिस आउट नहीं होता। तो ये ऐसा प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो सब कुछ 1 by 1 याद आ जाएगा। ओके मैम, थैंक यू अंकिता, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। थैंक यू। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? मोहम्मद मासी, आप सब लोगों की ब्लेसिंग से शी इज कम्प्लीटली वेल। उन लोगों ने चलना स्टार्ट कर दिया है और बहुत अच्छे से ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। बहुत स्पीडी उन लोगों को रिकवरी आ रहा है, बहुत अच्छी। थैंक यू आप सभी का। तो नो मोर क्वेश्चन। आई गेस मुझे तो 25, 50, 100 क्वेश्चन मिलने चाहिए। आप लोग सब इतने होशियार हो कि मैं बहुत होशियार हूँ कि मैं सिखाती इतना अच्छा हूँ या बोलती इतना अच्छा हूँ, मेरे एक्सप्लेनेशन इतने अच्छे हैं। तो आप लोगों के क्वेश्चन डेफिनेटली आने चाहिए, ठीक है? कोई डाउट अपने मन में मत रखिएगा, प्लीज पूछिएगा जो भी हो, ठीक है? सो ओवर, नो मोर क्वेश्चन, ठीक है? तो आप सबकी ब्यूटीफुल शेयरिंग का, आपकी वीडियोस का हमको इंतजार रहेगा और आपकी पूरी प्राइवेसी का। डोंट वरी, विदाउट आपके
परमिशन के आपकी वीडियोस या आपके फोटोज या आप कुछ भी होमवर्क असाइनमेंट जो भी आप हमको करेक्शन के लिए दे रहे हो वो कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं किए जाएंगे। दैट्स माय प्रॉमिस विदाउट योर परमिशन। सो एकदम बिंदास होके दिल से जो भी फीलिंग आप एक्सप्रेस करना चाहो आप डेफिनेटली बना के छोटा सा क्लिप आप भेज दीजिएगा। साथ साथ में आप इसमें और मास्टर होते जाओगे। आगे अपना खुद का यूट्यूब चैनल बना के आप लोग सब शेयरिंग अपने अपने सेशन लेना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो आप लोगों का वैसा ट्रेनिंग है ये। अभी किसी लोगों को हेजिटेशन है ना, नहीं मैं बोल नहीं सकती, नहीं मैं पूछ नहीं सकती, तो इस प्लेटफॉर्म पे आप बिंदास सारे के सारे अपने लोग हैं, सारे फ्रेंड्स हैं, सारे फैमिली मेंबर्स की तरह हैं। तो बिल्कुल सब कुछ शेयरिंग केयरिंग हम लोग साथ में करेंगे और डेफिनेटली आप लोग बोलिएगा, ठीक है। सो लास्ट हम लोग ग्रेटिट्यूड प्रे करेंगे आज के इस अमेजिंग सेशन के लिए, आज के इस वंडरफुल और सुपर्ब चैप्टर के लिए, उस मैजिक रॉक के लिए जो हमें मिला, और पूरे दिन में जो भी हमारे साथ हुआ उन सारी चीजों के लिए। आप जिस भी भगवान, जिस भी परमात्मा या जिस भी चीज को बिलीव करते हो उन सब उस यूनिवर्सल शक्तियों को, उस ब्रह्मांड की शक्तियों को, उस पावर, उस एनर्जी को, सबको दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद, दिल से आभार। थैंक यू। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर आप सभी ब्यूटीफुल सोल्स को। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। थैंक यू। Thank you. Thank